हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वर्ल्ड की फ़र्स्ट फ़्लाइट राइट ब्रदर और उनकी फ़र्स्ट फ़्लाइट की हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये उससे डिफरेंट फर्स्ट कमर्शियल फ़्लाइट की हिस्ट्री है। और इस स्टोरी के हीरो, मेरा मतलब है कि इस कमर्शियल फ़्लाइट को टेक ऑफ करने वाले पायलट टोनी जेनस की स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस कमर्शियल फ़्लाइट की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हर साल टोनी जेनस डिस्टिंगाइज्ड एविएशन सोसाइटी वर्ल्ड के फर्स्ट एयरलाइन और इसके रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले चीफ पायलट टोनी जेनस के लिए जश्न मनाती है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट एयरलाइन शिकागो, लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क जैसे किसी भी सिटी में स्टार्ट नहीं हुई थी, बल्कि ये पहली बार सैन पीटर्सबर्ग के फ्लोरिडा में स्टार्ट हुई थी। आज के समय से लगभग 108 साल पहले 1 जनवरी साल 1914 में कमर्शियल फ्लाइट ने पहली बार सैन पीटर्सबर्ग के म्युनिसिपल पियर से अपनी पहली उड़ान भरी थी और उस एयरलाइन का नाम था सैन पीटर्सबर्ग टाम्पा एयरबोट लाइन, जो कि उस साल टेक ऑफ के कुछ महीने पहले ही ऑर्गेनाइज हुई थी। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जैक्सनविल के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पर्सिवल ई फैंसलर के दिमाग की उपज थी, या कह सकते हैं कि कमर्शियल फर्स्ट फ्लाइट उनका ड्रीम था। उन्होंने अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए थॉमस बेनो ईस्ट के सपोर्ट को इनलिस्ट किया। अब सबसे पहले हम थॉमस बेनो ईस्ट के बारे में जानेंगे। तो थॉमस बेनो ईस्ट एक अमेरिकन एविएटर थे और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर थे। बेनो ईस्ट ने एक कर्टिस टाइप एयरप्लेन खरीदा था और उसे उड़ाने के लिए सीखा था। तब उन्होंने 18 सितंबर 1910 में किनलॉज के किनलॉज पार्क में अपनी पहली बार एयरप्लेन उड़ाई थी। इसके बाद उन्होंने मिड वेस्टर्न और सॉदर्न यूएस में फ्लाइंग एग्जीबिशन भी दिया, जिस फ्लाइंग एग्जीबिशन के दौरान वो इंजर्ड हो गए और उसी साल 1910 में मिड अक्टूबर में होने वाले इंटरनेशनल एविएशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। इस सभी के बाद साल 1911 में थॉमस बेनो ईस्ट ने एक फैक्ट्री खोली और उस फैक्ट्री में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया जाता था, जिसमें उन्होंने टोनी जेनस को अपने साथ किया, जो कि उस फैक्ट्री में चीफ पायलट के रूप में अपना सर्विस प्रोवाइड करते थे। साल 1913 में बेनो ईस्ट ने पहली बार टाइप 12 हेडलेस एयरप्लेन को डिज़ाइन और बिल्ड किया था। उसी साल 1913 में ही पर्सिवल ई फैंसलर ने एयर पैसेंजर सर्विस स्टार्ट करने के लिए थॉमस बेनो ईस्ट को अपने साथ कर लिया। पर्सिवल ई फैंसलर ने सैन पीटर्सबर्ग और टाम्पा सिटी को कनेक्ट करने के लिए बेनो ईस्ट एयरक्राफ्ट के न्यू फ्लाइंग बोट का इस्तेमाल भी किया था। इसके बाद थॉमस बेनो ईस्ट ने बोर्ड ऑफ ट्रेड मैनेजर्स के साथ 3 महीने की कॉन्ट्रैक्ट साइन की 17 दिसंबर साल 1913 में ही, जिसमें उन्हें एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए 50% की सब्सिडी दी गई थी। एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जो कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता था। इसीलिए पर्सिवल ई फैंसलर ने बोर्ड ऑफ ट्रेड मैनेजर और बिजनेसमैन एले विटनी और सिटी मेयर नोएल मिशेल से सपोर्ट लिया। इसके बाद भी उन्हें कुछ लोकल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी, जिसमें एले विटनी ने $1200 और नोएल मिशेल ने $1000। उसके बाद लोकल इन्वेस्टर्स ने लगभग $100 का सपोर्ट किया था। कमर्शियल फ़्लाइट के लिए जिस एयरबोट का यूज़ किया गया था उसका नाम था बेनो ईस्ट एयरबोट मॉडल 14 नंबर 43। इस एयरबोट में सिर्फ इतना ही स्पेस था कि उसमें एक पायलट और उनके साथ एक पैसेंजर ही बैठ सकते थे। फाइनली कमर्शियल फ़्लाइट के लिए एयरबोट मैन्युफैक्चर होने के बाद और उसके टेक ऑफ के लिए लाइसेंसेबल पायलट टोनी जेनस के मिलने के बाद वो दिन आ गया जब इस कमर्शियल फ़्लाइट को अपनी पहली उड़ान भरनी थी। साल 1914 1 जनवरी को सैन पीटर्सबर्ग में एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी कमर्शियल फ़्लाइट के परफॉर्मेंस को देखने के लिए, और वहाँ पे खड़ी भीड़ उस पायलट को चीयर अप कर रही थी। फिर टोनी जेनस ने एयरबोट को स्कीमिंग करते हुए 50 फीट की हाइट पर टेक ऑफ किया। इस एयरबोट ने लगभग 35 किलोमीटर की दूरी 23 मिनट में पूरी की और फिर टोनी जेनस अपने सिंगल पैसेंजर अबे फिल के साथ
टाम्पा के हिल्सबोरो रिवर पर एयरबोट को लैंड किए। फाइनली टोनी जेनस के सक्सेसफुल ट्रिप के बाद वहाँ पे खड़ी हुई भीड़ ने उनका बहुत एक्साइटेडली ग्रेट किया। उस समय एयरबोट से ट्रैवलिंग करने के लिए जो टिकट प्राइस था वो $5 था। ये कोई चीप प्राइस नहीं था, ये सस्ता नहीं था, क्योंकि अगर इसी डॉलर को हम 2021 के ईयर से कंपेयर करें तो ये लगभग $135 होता है। उस समय $5 टिकट प्राइस के साथ एक पर्सन और 100 पाउंड फ्लाइट के साथ ट्रैवल कर सकता था। इस एयरबोट ने अपने शॉर्ट लाइफ टाइम में, अपनी छोटी सी जीवन काल में लगभग 1200 पैसेंजर्स को टाम्पा वे तक कैरी किया। इसके बाद 31 मार्च साल 1914 में 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। सिटी का सब्सिडी भी खत्म हो गया, जिसके बाद एयरलाइन ज़्यादा दिन तक प्रॉफिटेबल नहीं रही और फिर इस एयरलाइन को बेचना पड़ा। इस एयरबोट के चीफ पायलट टोनी जेनस का भी डेथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हो गया था, जब वो कर्टिस एरोप्लेन कंपनी के लिए ब्लैक सी के ऊपर रशियन पायलट को ट्रेन कर रहे थे। साल 1964 में टोनी जेनस और फर्स्ट वर्ल्ड एयरलाइन के ऑनर में सेंट पीटर्सबर्ग और टाम्पा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने टोनी जेनस डिस्टिंगाइज्ड एविएशन सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। इस एयरलाइन को स्टार्ट करने में और इसके सक्सेस होने में किसी भी एक पर्सन का हाथ नहीं था। जैसे कि टोनी जेनस सेंट पीटर्सबर्ग और टाम्पा एयरपोर्ट लाइन के चीफ पायलट थे, लेकिन ये सारा आइडिया पर्सिवल ई फांसलर का था, जिन्होंने बेनविस्ट कंपनी को स्पॉन्सर किया और फिर ये प्रोजेक्ट सेंट पीटर्सबर्ग बिजनेस कम्युनिटी और सिटी गवर्नमेंट को बेच दिया और उन्होंने इसमें एज ए मैनेजर अपनी सर्विस प्रोवाइड की। तो ये थी आज की कमर्शियल फर्स्ट फ्लाइट की शॉर्ट हिस्ट्री। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।